सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिर भी जारी है जंग। यानी यूजीसी जो काला कानून बताया जा रहा है उसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने खुर्जा में एक ज्ञापन दिया। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते समय जिलाध्यक्ष देवराज सिंह उर्फ देवू ठाकुर ने बताया कि ऐसे काले कानून लाने ही गलत हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आखिर ऐसा लाते क्यों हैं? जो कार्य करने के काम हैं वो तो सरकार करती नहीं है। उन्होंने और भी कई आरोप लगाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार में कहाँ विभेद है, कहाँ देश में विभेद है, कहाँ है जाति। जब एक दलित को राष्ट्रपति के पद पर बैठाया जाता है तो फिर कहाँ रह गया जाति भेद। एक ओबीसी का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, कहाँ रहा जाति भेद। जब देश के सर्वोच्च पदों पर ये लोग बैठे हैं तो फिर ये जाति की चीज़ें सामने क्यों आ रही हैं? यानी ये नेता ही देश को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। आज आपने ज्ञापन जो दिया है किस विषय पर दिया है, क्या मांग है आपकी? आज मैं पहले तो अपना नाम और परिचय बताऊं। मेरा नाम ठाकुर देवराज सिंह उर्फ देवू ठाकुर, मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति से। और हमारी जो मांगे थी, जो यूजीसी सरकार एक काला कानून लेकर आई है, इस सरकार पे काले कानून के अलावा कोई बुरा कानून तो है नहीं। पहले तो सरकार अपनी वोट की राजनीति के लिए हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बटोरने का काम चुनाव के समय करती है। उसके बाद अब इस समय हमारा जो संगठन है, हमारा संगठन अब ये आएगा, मतलब ये किसान संगठन इसके विरोध में क्यों आया? क्योंकि हमारा संगठन भी 36 बिरादरियों से बना हुआ संगठन है। इसमें भी जातिवाद का अगर जहर घुल गया तो ये संगठन भी पूरी तरह से त्रस्त हो जाएंगे। इस वजह से हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने संगठनों के लिए हमें यूजीसी का विरोध करने के लिए आए हैं। और यूजीसी का विरोध बहुत ही, आज जो चिंगारी उठी, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो टेलर है। पिक्चर देखनी थी तो अगर कोर्ट इसमें बीच में नहीं आता, अगर न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, हमेशा न्यायालय का सम्मान हमने किया है। और जो कल ने कोर्ट ने जो स्टे दिया है 19 तारीख तक हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा। प्रदर्शन हमारा खत्म हो जाएगा, विरोध हमारा जारी रहेगा। क्या निर्णय आता है, हमारी जो मांग है कोर्ट से भी यही है, ऐसे अनेक जो काले कानून बनाए सरकार ने सबको समाप्त किया जाए और इस देश में समानता का अधिकार सब आदमी को हो। क्योंकि गरीब के नाम पर, अमीर के नाम पर ये सरकार पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहती है, फिर दलित और जनरल के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहती है, और अब फिर अमीरी और गरीबी के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहती है। इससे सरकार की जो चालें हैं उनको लोग समझ गए हैं। आज सब मिलजुल करके यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं हमारे साथ, एससी वर्ग के लोग भी हैं, एसटी वर्ग के लोग भी हैं, ओबीसी वर्ग के लोग भी हैं। यहाँ पर जब हिंदुत्व की बात आई तो इसमें वर्ग का तो मतलब ही नहीं रह गया। सभी लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, एक साथ बैठकर सोते हैं। और हमारा अभी प्रयागराज में एक प्रयागराज में हमारा एक सम्मेलन हुआ था, तो हमारा शिविर लगा था। एक झोपड़ी में बैठ करके सभी सोए, एक झोपड़ी में बैठकर सभी ने कभी खाना खाया, सभी मिलकर के इस संगठन में सभी 36 बिरादरी बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं। फिर एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि दलितों का शोषण हो गया, ओबीसी का शोषण हो गया। एक दलित महिला हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, दलित महिला का शोषण हो रहा है कि दलित वर्ग का शोषण है। और ओबीसी महोदय जो प्रधानमंत्री बने बैठे 10 साल से, इससे सभी स्वर्ण पूरे देश ने उनको सम्मानित पद पर 10 साल से बिठा रखा है। फिर भी ये कह रहे हैं कि दलितों का शोषण हो रहा है, ओबीसी का शोषण हो रहा है। केवल वोटों के नाम पर लोगों को छलावा करके ये गुमराह कर रहे हैं। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले समय में ऐसे इन गुजरातियों को, ये गुजराती हैं तो दूसरे जिन्ना इस देश में पैदा हो गए लोगों की राजनीति को खत्म करने के लिए जो ऐसे कानूनों को लेकर आए, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये युवा पीढ़ी, जैसे सरदार भगत सिंह और मंगल पांडे ने इस देश को चिंगारी दी थी, युवा पीढ़ी ने भी इसे चिंगारी दे दी है। आने वाले समय में ऐसे सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा।